हेलो, दिस इज मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फैक्टराइजेशन मेथड से पहले मैं आपको थोड़ा फैक्टर का जो है कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि आप जो है इजीली फिर जो है आपको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे लेके आऊँगा। देखें, बेसिकली अगर हमें फैक्टर का पता होगा, ठीक है, फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं। अगर मैं एक नंबर कंसीडर करूं, वो नंबर है हमारे पास 4 के मल्टीपल अगर देखे जाएं 2 × 2, तो वो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने से जिस नंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं वही नंबर बने, तो वो नंबर ये और ये फैक्टर हैं 4 के। यानी कि हम यूं कहेंगे 2 जो है 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 4 एंड दिस 2 इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ 2। एक और नंबर हम कंसीडर करते हैं, मैं कंसीडर करता हूँ 10। तो 10 हम जब इसके फैक्टर जब मल्टीप्लाई बनाते हैं, इसके फैक्टर हमारे पास एक 2 है, एक 1 है, वो नंबर जो इनको जो है डिवाइड करें तो हमारे पास अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो मैं ये कहूँगा 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ 10, 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 10 एंड 1 आल्सो इज़ ए फैक्टर ऑफ 10। इसी तरीके से अब हम डिस्कशन करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर रूट को, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को डिस्कस करते हुए मैं एक नंबर कंसीडर करता हूँ, नेचुरल नंबर, जिसमें हमारे पास 784। इसमें हमें कहा जाता है कि आप इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 3 to 4 मेथड हैं, लेकिन वो हमें जो है फिक्स करते हैं कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए इन्होंने हमें कहा है कि जो है आप जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एक प्रॉपर जो है एक वे है, इसकी प्रॉपर शेप है जिसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 784। अब हम ये देखेंगे कि इस नंबर को मिनिमम किस नंबर पे हम डिवाइड करवा सकते हैं। देखिए, मैं इसको जो है 4 पे भी डिवाइड करवा सकता हूँ, 3 पे भी करवा सकता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, तो हम करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि 2 पे ये इजीली डिवाइड हो सकता है। अब मैं 2 का टेबल 7 तक जो है जाऊँगा, यानी कि 7 को मैंने क्रॉस नहीं करना, 7 या कंप्लीट आ जाए तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 × 3 = 6। तो यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे कैरी 1 होगा तो ये 18 बन चुका है। तो अब मैंने कंसीडर 18 करना है, लेकिन 2 का टेबल पढ़ना है किसी ऐसे नंबर के साथ कि यहाँ पे 18 पूरा हो या 18 से बात बढ़े ना, यानी कि 18 से ऊपर नंबर ना हो, नीचे हो। तो 2 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 18 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 9 लिख लेता हूँ। इसी तरीके से 2 2s 4। अब फिर हम कंसीडर करेंगे, ये देखेंगे ऐसे कौन से नंबर से जो है हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास जो है ये डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली। बेसिकली हमने डिवीजन की है। अगर आप 7 8 4 को डिवाइड करवाते हैं 2 पे तो आपके पास यही आंसर आता है। इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि हम जो है इसको फिर 2 पे डिवाइड करवाते हैं। तो 2 पे डिवाइड करवाते हुए हम ये देखेंगे 2 1s 2, यहाँ पे कैरी 1 होगा, ये बन जाएगा हमारे पास 19। अब 19 में हमने देखना है कि 19 2 पे डिवाइड नहीं होता लेकिन 18 होता है। तो 2 9s 18, कैरी 1 होगा, यहाँ पे हमारे पास 12 बन जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि एंड में हमारे पास 6 है, 6 क्योंकि इवन नंबर है तो ये फिर डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड करवाते हैं। 2 से डिवाइड करवाते हुए ये हमारे पास होगा यहाँ पे 9 2 18, ठीक है, एंड 8 2 16। फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, यहाँ पे 4 2 8 एंड कैरी 1, ये फिर हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 7 पे डिवाइड होता है और यहाँ पे ये 7 हो जाएगा और ये कैरी 1। यानी कि हमने डिवाइड करवाना है इसको एक प्रॉपर वे यूज़ करते हुए, फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमने करना क्या होगा। देखें, जितने भी हमारे पास ये नंबर आए हैं, ठीक है, ये नंबर जितने भी हमने कंसीडर किए हैं यहाँ पे, इन नंबर्स को हमने यूज़ करना है,
क्लियर। इन नंबर्स को यूज़ करते हुए देखें, मैंने पहले कहा था कि जब फैक्टर बनाया जाता है, अगर मैं कहूँ कि ये 6 के फैक्टर हैं 2 एंड 3, हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं 2, जितने भी यहाँ पे ये नंबर आए हुए हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि 2 जो है हमारे पास 4 टाइम है और 7 2 टाइम है, और यहाँ पे ये 1 है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई 7। तो जब हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेसिकली हमारे पास यही नंबर बनेगा जो यहाँ पे मौजूद है, 784। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था कि अगर मैं कहूँ कि 6 के फैक्टर हैं 2 और 3, तो जब 6 और 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बेसिकली हमारे पास ये 3 बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्लियर, तो 2 होल स्क्वायर, फिर 2 होल स्क्वायर एंड 7 होल स्क्वायर, ये इससे क्रॉस आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली बाकी जो हमारे पास नंबर यहाँ पे बचेंगे वो होंगे ये 2 2 द 4 एंड 4 7 द 28। तो अब हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए 84 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 28 आता है। यानी कि ये कितना आसान मेथड है कि जिसके ज़रिए जो है हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आपने जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर लेना है। तो मैं आपको कुछ असाइन करता हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं असाइन करता हूँ 784, दोबारा देता हूँ एक दफ़ा, इसको खुद करें। और सेकंड नंबर पे मैं आपको एक नंबर देता हूँ 2809, और थर्ड नंबर पे मैं आपको एक नंबर असाइन करता हूँ 4225। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। क्लियर, तो इस तरह से आपने जो है इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।